नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ सीईटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। और आप सभी को यहाँ पर सभी को बता दूं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो बिना किसी देरी के साथ आंसर करते चलना है। व्याख्या भी डिटेल में देख रखी है, तो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नीमच में हुआ था, नसीराबाद में हुआ था, एरिनपुरा या फिर आहुआ में। सीईटी 12th लेवल और यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए यहाँ पर सही और इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, दोनों के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ। बिल्कुल नसीराबाद आपका आंसर इस बी सही है। 28 मई को सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति हुई थी, नसीराबाद में 28 मई 1857 को। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया। और ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के सर्वप्रथम चरण में जो था सर्वप्रथम चरण, उसका नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। आपको स्टार लगाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता ही होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 44 वर्षों तक शांतिपूर्ण चला था आंदोलन। 3 चरण थे और प्रथम चरण का अगर पूछे तो साधु सीताराम दास, दूसरे चरण की पूछे तो विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण की जमनालाल बजाज। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से 1941 तक चला। प्रथम चरण 1897 से 1915, दूसरा 1915 यानी कि 16 से लेकर 23 तक और 23 से 41। बेगू किसान आंदोलन के दौरान किस आयोग का गठन किया गया? ट्रेंच आयोग, हंटर आयोग, मैकेंजी आयोग और बर्टन आयोग। तो आप सभी को याद करना है, बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर एक घटना भी हुई थी, ठीक है, जिसमें रूपाजी कृपाजी की यहाँ पर शहीद हो गए, रूपाजी और कृपाजी। और दोनों आपको पता होना चाहिए कि एक आयोग भी बना था, ट्रेंच आयोग, ठीक है। और ट्रेंच ने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था। गोविंदपुरा घटना याद रखनी है, गोविंदपुरा घटना थी 1923 की, ठीक है। गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हो रहे थे किसान, गोलियां चलाने का आदेश दिया था ट्रेंच ने और रूपाजी कृपाजी मारे गए, ठीक है। फिर है, भीलों में जन जागृति के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, सूरजी भगत ने और भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर भी अगर बात करें संप सभा की तो याद करना है, भीलों को जागृत करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने एकत्रित करने के लिए 1883 को संप सभा की स्थापना की। राजस्थानी शब्द हैं आपसी भाईचारा। अर्थ क्या होता है? आपसी भाईचारा और प्रेम। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913, मानगढ़ बांसवाड़ा की जगह है। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किस स्थान से हुआ था? मात्रकुंडिया स्थान से, मानगढ़ स्थान से, नीमड़ा या फिर भूला। आपको पता होगा एक ही आंदोलन जो कि अपने किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया? मोतीलाल जी ने चलाया था। और यह जो आंदोलन है ना, ग्रासिया, भील, सभी लोग जुड़े थे इससे। और इसी आंदोलन को शुरू किया था मात्रकुंडिया चित्तौड़ से। रासमी परगना, मात्रकुंडिया को कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार, ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं अपने मोतीलाल तेजावत जी को, ठीक है। और 1921 में चित्तौड़ जिले के मात्रकुंडिया, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1934, 1931, 1936, 1938। तो आपको याद करना है, ठीक है, कि दो यहाँ पर हुई थी प्रजामंडलों की स्थापना। इन तीनों में सर्वप्रथम जयपुर की हुई 1931 और इसी के साथ बूंदी की भी हुई थी। 1934 में हुई थी मारवाड़ की और 1934 में हुई थी हाड़ौती की। 1936 में हुई थी बीकानेर की और इसी के साथ हुई थी धौलपुर की। तो आप देख लो दोनों का। 1938 में अपने मेवाड़ की, उदयपुर कह दो, मेवाड़ कह दो, ठीक है। तो आपका आंसर 1931 जयपुर। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने किया। फिर बाद में इसको वापस से शुरू किया था जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जी ने मिलकर 1936-37 में, और एक बैठक भी बुलाई थी। 7वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? माणिक्यलाल वर्मा जी,
बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और मोहनलाल सुखाड़िया। यह डेली क्लास आएगी, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि सुबह 7 बजे आपको क्लास मिले, सुबह 7 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। तो बलवंत सिंह मेहता, देखो स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी ने की, लेकिन बनाए गए थे अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, और 24 अप्रैल 1938 को यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया जी को बनाया, माणिक्यलाल वर्मा जी खुद महामंत्री बनाए थे, ठीक बने थे। फिर है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण, जिसे हम मत्स्य संघ बोलते हैं ना, उसका उद्घाटन कब हुआ? और इसका उद्घाटन किया था NV गौडगिल, ठीक है। NV गौडगिल ने किया था, नरहर विष्णु गौडगिल, पूरा नाम अगर आप याद रखना चाहो तो। 18 मार्च 1949, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949। यह प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो मत्स्य संघ प्रथम चरण था, तो 18 मार्च 1949 को NV गौडगिल, नरहर विष्णु गौडगिल ने किया था। नामकरण किसने किया मत्स्य संघ, ये नाम किसने दिया? तो M मुंशी, ठीक है, M मुंशी ने दिया था, बिल्कुल याद करना है। और NV गौडगिल द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर रियासत, मारवाड़ रियासत, जैसलमेर रियासत, मेवाड़ रियासत। तो सागरमल गोपा की बात करें, इनका जो संबंध है वो जैसलमेर से था, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी 3 पुस्तकें काफी पूछी जाती हैं। आजादी के दीवाने, ठीक है, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, क्या नाम है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और आपके जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसलमेर से संबंधित थे। और उसी समय एक राजा हुआ करते थे जैसलमेर के, जवाहर सिंह जी। इन्होंने, इनका जो शासन था निरंकुश शासन था, कड़ा विरोध किया इन्होंने, और जैसलमेर का गुंडा राज जैसी पुस्तकें लिखी, आज़ादी के दीवाने लिखे, ठीक है। और रघुनाथ सिंह उनका दोस्त था, उस पर रघुनाथ सिंह का मुकदमा चला दिया। 4 अप्रैल को इनकी निर्मम अमानवीय यातनाएं देकर इनको जिंदा जला दिया गया। फिर है 10वां प्रश्न, चेतावनी राज चुंगटिया नामक डिंगल कविता किसने लिखी थी? केसरी सिंह बाहरट ने, प्रताप सिंह बाहरट ने, जोरावर सिंह बाहरट ने, सूर्यमल मिश्रण ने। इसको भी आप स्टार लगा दो, ठीक है। चेतावनी राज चुंगटिया नामक डिंगल कविता किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और आपको बता दूं, चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो डिंगल लिखी थी, वो लिखी थी आपके बिल्कुल केसरी सिंह बारहट ने। केसरी सिंह बारहट ने फतेह सिंह जी के, ठीक है, कौन थे? फतेह सिंह जी राजा थे मेवाड़ के। फतेह सिंह जी 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे। 1903 में दिल्ली दरबार में जाते हुए इनको बीच में ही रेल में दे दी, और वो तो दिल्ली गए, वापस आ गए। लेकिन क्या हुआ? फतेह सिंह जी दिल्ली जाकर आ गए, लेकिन उस आयोजन में नहीं गए, दरबार में नहीं गए, देखे, दरबार में शामिल ही नहीं हुए। ऐसा प्रभाव था उनके चेतावनी चुंगटियों में। किस दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जाना जाता है? तारागढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो आपको पता होगा चिड़िया टूक, चिड़ियानाथ बाबा जी रहते थे। फिर मेहरानगढ़ बनाने के लिए राव जोधा गए, ठीक है। बाबा जी को उठाया और बाबा जी को कहा, बाबा जी आप साइड में रहिए और हम करेंगे यहाँ पे दुर्ग का निर्माण। तो बाबा ने श्राप दिया, बेटा तू मुझे तो उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी भी पानी की यहाँ पर पूर्ति नहीं होगी, हमेशा कमी बनी रहेगी। तो आज भी पानी की कमी रहती है मेहरानगढ़ में, ठीक है। बाबा जी ने श्राप दे दिया था, तो जोधा ने बनवाया था। कब बनवाया? देखो एक बार, देखो एक बार, 1459 को स्थापना की थी राव जोधा ने, जोधपुर की भी। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, प्रताप सिंह ने, राम सिंह ने। आपको पता होगा 1799 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। 99 5 मंजिला है। वास्तुकार है लालचंद उस्ताद थे लालचंद, ठीक है। और लालचंद ने ऐसा बनाया हवा महल 5 मंजिला, ठीक है। शरद मंदिर, ठीक है। कौन कौन से थे? हवा मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, ठीक है। सभी जानते हैं ये चीजें। और प्रताप सिंह बाहरट, बिल्कुल कृष्ण के मुकुट के आकार का बनाया इसको। लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। और आपको पता ही होगा क्यों बनवाया?
देलवाड़ा माउंट आबू में जैन मंदिरों जो मंदिर हैं किस वास्तुकला शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं? मारवाड़ शैली, नागर शैली, मारू गुर्जर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, स्टार लगा दो। देलवाड़ा जो कि माउंट आबू सिरोही में है और वहाँ पे जैन मंदिर है, तो उनकी जो वास्तुकला शैली की पूछे तो आपको याद करना है कि उनकी है मारू गुर्जर शैली। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या है? मारू गुर्जर शैली। सी, देलवाड़ा के मंदिर मारू गुर्जर शैली में है। 11वीं और 13वीं सदी में बीच इनका निर्माण करवाया था। और 14वां प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी चित्रकला बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली। स्टार लगा दो। एक बार कमेंट कर दो, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही है, बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली, एक ऑप्शन। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? नाथद्वारा, बूंदी, अलवर और कोटा। एक बार कमेंट कर दो। एक बार कमेंट कर दो सभी के सभी। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण बूंदी चित्र शैली में। ठीक है, आपको याद होगा कि शिकार करते हुए दृश्य कोटा में प्रसिद्ध है, कोटा चित्र शैली में। और हाड़ौती स्कूल की यहाँ पर पेंटिंग है, आप कह सकते हो चित्रकला शैली है बूंदी। यहाँ पे पशु पक्षियों का अधिक सुंदर और चित्रण हुआ करता था, इसीलिए प्रसिद्ध है। मांड गायिका या फिर गायकी प्रसिद्ध गायकी है अल्लाह जिलाई बाई, इनका संबंध किस जिले से था? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। काफ़ी लोग जैसलमेर करके आ जाते हैं कि सर मांड तो जैसलमेर में, और वहीं आप गलत कर जाते हो। देखो, मांड क्षेत्र बेसिकली जैसलमेर बीकानेर वाला दोनों है, लेकिन इनका संबंध है ना अल्लाह जिलाई बाई, ये बीकानेर की है, पद्मश्री मिला हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध है। पधारो मारे देश, आओ नहीं पधारो मारे देश, केसरिया बालम। ठीक है, ये गाना है ना, ये इन्होंने ही प्रसिद्ध किया था, पद्मश्री से सम्मानित है 1982। रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, औन्नद तत्व है या फिर गन है? तो रावणत्ता अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए 9 तार होते हैं और गज की सहायता से बजाते हैं, तो तत्वाद्य यंत्र रावणत्ता याद करें, या रावणत्ता पाबू जी और रामदेव जी की आराधना में बजाया जाता है। 9 तार होते हैं, गज की सहायता से बजाते हैं। तत्वाद्य यंत्र है रामदेव जी के भोपे और पाबू जी दोनों के फड़ वाचन के समय यूज करते हैं। अधगटे नारियल का बनता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया? 2008, 2010, 2012, 2014। जल्दी से कमेंट कर दो, एक बार स्टार लगा दो। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी स्टूडेंट ने। इतनी खतरनाक क्लास चल रही है, रैपिड फायर है, रैपिड फायर। ठीक है, इस रैपिड फायर को डेली आपको सुबह 7 बजे ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सुबह 7 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन कर लो। सभी स्टूडेंट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम। अगर आपके पास व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम नहीं है किसी के पास तो वो व्हाट्सअप चैनल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एक बार सब्सक्राइब कर दो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 2010 में कालबेलिया को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया। गुलाबो सपेरा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, किसकी? कालबेलिया नृत्य की। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? बाड़मेर, चूरू, बीकानेर और नागौर। जल्दी से, रैपिड फायर है अपनी। ठीक है, बिल्कुल रैपिड फायर इस क्लास में जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कर देंगे कमेंट्स। बिल्कुल आपका अग्नि नृत्य कतरिया सर, बीकानेर सर, बिल्कुल बीकानेर। ठीक है, जसनाती संप्रदाय आप जानते ही हैं। कंवरी राई लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, सहरिया, मीणा और भील। कंवरी और राई नृत्य बता दो एक बार मुख्य रूप से, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। राई नृत्य भीलों का है, बिल्कुल भील, भील जनजाति। कंवरी और राई ये मुख्य नाट्य हैं और शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। 40 दिन तक चलता है। ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? घोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। एक भी क्लास में यहाँ पर बच्चा वापस नहीं जाएगा वापस से। ठीक है, ऊंटों के देवता पाबू जी राठौड़। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय
बाबूजी को दिया जाता है। लोक देवता रामदेव जी के मेले में कौन सा आकर्षक नृत्य किया जाता है? भंवई, तेरे ताली, चरी और चंग। चरी नृत्य गुज्जर महिलाएं करती हैं। भंवई अभी हमने देखा था मेवाड़ के लोग करते हैं और बागोजी नागोजी ने शुरुआत की थी। तेरे ताली कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में, बिल्कुल कामड़िया पंथ की महिलाएं। और रामदेव जी ने अछूतो द्वार के लिए कामड़िया जो पंथी चला दिया इन्होंने, तो ठीक है, तेरे मंजीरे बजाती है इसीलिए तेरे ताली हो गया। राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? संत पीपा, संत दादू दयाल, जाम्बोजी और संत धन्ना जी। बताओ, इसको भी स्टार लगा दो, एक बार बताओ बताओ। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को। और दादू दयाल सांबर जो जयपुर है उसके आसपास इनकी पीठ है, नरेना या नारायणा में, जयपुर में, ठीक है। और इनके उपदेश हैं ढूंढाड़ी भाषा में दिए जाते थे, आम जनता की बोलचाल वाली भाषा में। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन महिलाओं में लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, विष्णुई महिलाओं में। तो तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ये सभी की सभी आदिवासी महिलाओं में काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल आदिवासी कर दो, एक बार बिल्कुल कमेंट कर दो। फूल पत्त यहाँ पर छोटे छोटे चीजें होती हैं, ठीक है। आभूषण, रखड़ी और बोरला शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? कान में, सिर पर, मस्तक, गला और कमर। इसको भी स्टार लगा दो, बताओ। नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। और यह क्लास आज से शुरू हो गई है। और आप सभी को बता दूं जो अपने हाईकोर्ट वाली क्लास थी वो बंद कर दी है, ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट अभी थोड़ा सूचना आ रही है कि एग्जाम नहीं हो रहा अभी, ठीक है। पहले सीईटी देख लेते हैं, फिर उसकी सीईटी के बाद करवाएंगे उसकी। सीईटी वाले सीईटी 2026 जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और 2026 के बाद 2027 में भी आएगी, 28 में भी आएगी, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रखड़ी बोरला शरीर के किस अंग में पहनते हैं? ये सिर या मस्तक, बिल्कुल सही, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस तिथि को पड़ता है? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। आपको पता होना चाहिए कि सोम, माही, जाखम तीनों नदियां आकर मिलती हैं नवाटापुरा डूंगरपुर में, और तीनों के तीनों अगर मिलती हैं तो कहाँ पे मिलती हैं बताओ? बताओ कहाँ मिलेगी? देखो, माघ पूर्णिमा को नवाटापुरा डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, माघ पूर्णिमा। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? गणगौर, छोटी तीज, श्रावणी तीज और कजरी तीज और रक्षाबंधन। बताओ, यहां पर पूछ रहा है राजस्थान में त्योहारों का आगमन। सही आंसर क्या होगा? छोटी तीज से त्योहारों का, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। श्रावणी तीज, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। श्रावणी तीज यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया छोटी तीज होती है। बड़ी तीज क्या होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। नाता प्रथा का संबंध राजस्थान में किससे? मृत्यु बोध से, बाल विवाह से, पुनर्विवाह से, दहेज प्रथा से। स्टार लगा दो। और यह क्लास कम से कम 25 मिनट के आसपास आपको डेली मिलेगी, ठीक है, 25 मिनट की डेली क्लास मिलेगी। और आपको रैपिड फायर क्लास मिलेगी, ये डेली जुड़ जाना है सुबह 7 बजे। आज थोड़ी क्लास लेट है लेकिन सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। नाता प्रथा, एक बार कमेंट कर दो नाता प्रथा का। नाता प्रथा होता है पुनर्विवाह, ठीक है, एक लड़की या फिर कोई भी यहाँ पर महिला है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, औपचारिक विवाह होता है, ठीक है। मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है? जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर और बाड़मेर, जैसलमेर। मेवाती बोली की बात करें तो मेवाती आपको पता ही होगा अलवर और भरतपुर साइड में बोलते हैं, ठीक है साहब, अलवर और भरतपुर। आपका आंसर सी, बिल्कुल।
और पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग होता है, अलवर भरतपुर है, और मेव बाहुल्य जाति के होने के कारण ही मेवात पड़ा है। ब्रज भाषा और इनका भी प्रभाव है। वंश भास्कर नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की? वंश भास्कर, श्यामल दास जी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, चंद्रवर्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अभी तक वीडियो को किस किसने लाइक नहीं किया बताओ एक बार, जल्दी से एक लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। कहाँ पे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में देखो एक बार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का है वंश भास्कर। इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी, यहाँ पर आप कह सकते हो राजस्थान के राज्य कवि हैं ये। राम सिंह के दरबारी कवि थे ये, बूंदी के राजा के। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर की ऊंचाई बताओ। 1597, 1722, 1431 और 1380। सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर, गुरु शिखर एकदम सही आंसर है। दूसरी कौन सी है? शेर। तीसरी कौन सी है? 42 है, 1442 मीटर ऊंची है, वो है आपकी देलवाड़ा। और चौथे नंबर की है आपकी ये वाली 1431, ठीक है, जरगा। ये 4 तो याद करनी है। फिर अचलगढ़, ठीक है, ये 5 तो याद कर ही लो। 1722 मीटर ऊंची है। और दत्तात्रेय ऋषि का एक छोटा मंदिर है जो कि 5 मीटर, अगर इसको जोड़ दे तो 1727 हो जाएगी। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर का। 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों के मध्य स्थित है? उदयपुर और राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी, जालौर और सिरोही। और एकदम 56 का मैदान बताओ एक बार। छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा और सिवाना के बीच, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, 56 गांवों का नदी नालों का समूह है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश किन जिलों के बीच आता है? जयपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़, जयपुर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर और उदयपुर और डूंगरपुर। ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान मान के चलो। राजस्थान में 4 भागों में बांट के गया था वो, क्या नाम उसका? कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। और इसने व्लादिमीर कोपेन ने किसका अध्ययन किया? कैंडोस के वनस्पति का, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, और ये चौथा पार्ट, ठीक है। और इसने नाम भी बहुत गजब के दिए, ठीक है, बहुत गजब के तो इसने नाम दिए थे। इसने दिया था भाई बी, बी यानी मरुस्थलीय, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है बताओ एक बार कमेंट कर दो, BW का अर्थ क्या होता है। और एच यानी दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक, BWHW। और डब्ल्यू यानी कि सर्दियां यहाँ पर शुष्क रहती हैं, ठीक है। और इस डब्ल्यू का अर्थ आप बताओगे मुझे। और इसका है BSHW, ठीक है। और ये एस का अर्थ क्या होता है एक बार कमेंट कर दो। यहाँ पर डब्ल्यू यानी जेरोफाइट वाली वनस्पति, एस यानी कौन सी बताओ, यहाँ पर समाना तुल्य है तो AW। और यहाँ पे CWG, जी यानी गंगा मैदान, ये डब्ल्यू बताओ एक बार, सर्दियाँ शुष्क। और सी का अर्थ क्या होता है? ये तो मरुस्थलीय भूमि होगी, ये मैदान हो गए। और इस ए का बताओ, उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर कौन सी जलवायु बताओ एक बार। बिल्कुल सही, कोपेन ने BWHW में जैसलमेर भी करे, बिल्कुल। व्लादिमीर कोपेन पूरा नाम था इनका, रूस से थे मेरे हिसाब से, व्लादिमीर जेलेस्की, ठीक है। राजस्थान के जो राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बताओ। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को
क्या किया, राज्य वृक्ष घोषित किया। और 31 अक्टूबर को इसका वैज्ञानिक नाम पहले आपको बताना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। टकोमेटा अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, मधुका इंडिका और ब्यूटिया मनोस्पर्मा। ठीक है, ये ब्यूटिया मनोस्पर्मा तो पलाश के वृक्ष का है। ये टकोमेटा अंडुलेटा आपने रोहिडे का है। और खेजड़ी का है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 1983 में राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावटी, हाड़ौती, लूणी और गग्गर। थोड़ा और फास्ट करते हैं, आज के 35 प्रश्न बहुत हैं। ठीक है, वर्टिसोल हाड़ौती मैदान में आज के 35 बहुत है, 15 प्रश्न और बाकी कल से 7 बजे आपको सीरीज में जुड़ जाना है, सुबह 7 बजे। धन्यवाद। टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।